रिकॉर्डिंग इस हाँ स्टार्ट हो गई गुरु भाई। जी गुरु भाई, मैं स्क्रीन शेयर करके शुरू करता हूँ। जी जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। युग परिवर्तन अनिवार्य है। 21 फरवरी 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। कालचक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शक्ति संतुलन ही शांति का द्योतक है। असंतुलन ही अशांति और दुखों का कारण है। मानव जाति में आज जो अशांति नजर आ रही है वह असंतुलन का ही कारण है। आज तो स्थिति यह है कि तामसिकता का पलड़ा बहुत भारी है। संसार भर की राज सत्ता पर वह शक्ति निरंकुश होकर एक छत्र शासन कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इसी प्रकार के तांत्रिकों का आशीर्वाद प्राप्त करने को भटकते रहते हैं। इस प्रकार तामसिकता के प्रभाव में उन्हें जो करना चाहिए वही वे बेचारे करने को विवश हैं। संसार में जब तक यह वर्ग सात्विक सत्ता के दिशा निर्देश से काम नहीं करने लगेंगे तब तक शांति पूर्ण रूप से असंभव है। तामसिक शक्तियां चोर शक्तियां हैं। वे हमेशा नकली संत का भेष बनाकर धोखा देती हैं। सारी गड़बड़ ईश्वर की आड़ लेकर चल रही है। एक साधारण व्यक्ति भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके संसार को मूर्ख बनाकर एक सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके पूजा जा रहा है। तामसिकता का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर रखी है कि वे भले बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अतः जिधर देखो उन्हीं के झुंड नजर आते हैं। अब ऐसी तामसिक शक्तियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ऐसे कई सज्जन लोगों से मिला हूं, जब वे किसी संत के चमत्कारों की प्रशंसा करके उसके गुणों का बखान करते हैं तो मुझे उन सीधे साधे और ईश्वर के प्रति जिज्ञासु लोगों पर बहुत तरस आता है। मैं चुपचाप सुनकर हंस देता हूं। सभी घटी हुई घटना को इस प्रकार बताते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग उनको अच्छा संत समझकर अच्छी भेंट पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अधीन वह कार्य करती है। अब वह तथाकथित संत जितना अधिक चतुर होगा उतना ही भौतिक लाभ उठाते हुए पर्दे के पीछे असलियत को छिपाए रखेगा। आध्यात्मिकता के नाम पर आज इसी शक्ति का बोलबाला है। अंधों में काना ही राजा होता है। ठीक वही हालत आज संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इसमें उपदेश और अन्य भौतिक चमत्कार होते ही नहीं। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। उस परम सत्ता से जुड़े हुए संत के साथ क्षण भर की सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उसका पथ प्रदर्शन स्वयं सात्विक शक्तियां करने लगती हैं। क्योंकि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति में सात्विक शक्तियों के चेतन होते ही तामसिक शक्तियां कोसों कोसों दूर भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उसे स्वयं सब दिखने लगता है तो फिर उपदेश किस काम का? उपदेश तो मात्र झूठी सांत्वना का नाम है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है। मैं देखता हूं संसार के अरबों लोग उपदेश सुन चुके हैं,
अगर उससे कुछ लाभ होता तो आज संसार की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं होती। इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का अधिकार है। तामसिक शक्तियां अपने गुण धर्म के ही अनुसार उसका उपयोग कर रही हैं। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर संसार की राज सत्ता पर सात्विक शक्तियों का प्रभाव हो जाए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इस समय तो बंदर के हाथ में उस्तरा आने वाली स्थिति है। तामसिक शक्तियों ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लोगों के बीच में ऐसी झूठी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि एक दूसरे के क्षेत्र दो भागों में बांट दिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि राजसत्ता को उनके क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ राजसत्ता के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि धर्मगुरु राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इन तामसिक शक्तियों ने दोनों वर्गों को अपने प्रभाव में लेकर इतना भयंकर संघर्ष प्रारंभ करवा दिया है कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं देती है। तामसिक शक्तियों ने इस प्रकार संसार के जीवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे संसार में जो तांडव नृत्य तामसिक शक्तियां करने लगी हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि अब इनका अंत बहुत निकट आ चुका है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। जब तक संसार की श्री अरविंद जी ने कहा था, जब तक संसार की भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता का शासन नहीं होगा, शांति असंभव है। इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण पलायनवादी रुख अपना रखा है। वह बिल्कुल गलत है। संत और धर्मगुरु मानव मात्र का दुख दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। संसार से दूर भागने का अर्थ है वह तामसिक शक्तियों से या तो भयभीत हैं या इतने उनके अधीन हो चुके हैं कि उनका हर आदेश मानकर वे ऐसा कर रहे हैं। सतयुग में हर प्राणी मात्र का सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होता था। ऐसी स्थिति में सभी संत थे। युग के परिवर्तन के साथ साथ ज्यों-ज्यों जीव उस परम सत्ता से दूर हटता गया, संतों ने प्रकट होकर लोगों का पथ प्रदर्शन किया। त्रेता और द्वापर में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे तामसिकता का शिकंजा मजबूत होता चला गया और आज ऐसा समय आ गया है कि एकमात्र उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य है। तामसिकता की अति हो चुकी है। यही कारण है कि इनका अंत होने वाला है। संसार के कई आध्यात्मिक संत ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से तो हमारे देश के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं जिसे सुनकर अचंभा होता है। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर जब सत्ता पक्ष दिखाता है तो तामसिक लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि इस परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से सच्चाई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय का आभास काफी पहले होने लगता है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर से आलस्य समाप्त होकर एक नई चेतना का संचार होने लगता है और सूर्योदय के साथ ही सभी प्राणी सृजन में जुट जाते हैं। समय की दूरी केवल भौतिक जगत को प्रभावित करती है। अध्यात्म जगत में वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इतने लंबे समय में भौतिक जगत में जो उन्नति हुई, अध्यात्म सत्ता को उसे अपने अधीन करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। जो संत उसे बहुत पहले देख चुके थे, श्री अरविंद ने इसी कारण 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी। अपने क्रमिक विकास के साथ शीघ्र ही वह परम सत्ता संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाली ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का
हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक के पवित्र संस्था अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के इस सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सब गुरु भाई बहनों ने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठाया, जिसमें कि गुरुदेव ने आजकल जो भ्रम फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे काल्पनिक चीजें करी जा रही हैं, बनावटी चीजें करी जा रही हैं, उनका कोई भी स्थान नहीं रहेगा। कोई भी बनावटी चीज या कल्पना वाली चीज कभी भी बहुत दिनों तक नहीं चलती है। वही गुरुदेव ने अपनी लेखनी में फरमाया है। तो बहुत ही आनंदमयी लेखनी थी जो गुरु भाई ने अभी पढ़ के सुनाई, और सभी गुरु भाई बहनों ने बहुत ही आनंद लिया है। तो चलिए इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों से जी, धनंजय जी गुरु भाई, आप मन संचालन आज आप ही का है, अगर आप करें तो आप करें गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। गुरु बहन, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वरना मतलब ड्यूटी है तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली का मेरे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से मतलब मेरे को जुड़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं क्षमा ठीक है चाहता हूँ गुरु भाई। वापस सबसे। जी तो मैं मैं देख, करूँ गुरु बहन, continue या आप कर रहे हैं? जैसा आप समझे गुरु भाई। अभी आप मैं अवेलेबल नहीं करते, तो मैं अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना गुरु बहन, मतलब आवाज़ में और वीडियो में? नहीं, अभी तो नहीं आ रही गुरु भाई, करिए आप। ठीक है, मैं अवेलेबल नरेश रहूँ। भाई जय गुरुदेव, वीडियो आपका थोड़ा पुअर आ रहा है। ठीक है फिर गुरु भाई, रिचा बहन को ही करने देते हैं। चलिए गुरु भाई आप कनेक्ट हो गया। ऋचा गुरु बहन आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। आज मैं फिर अपना नेट सही करवा के कल तक गुरु बहन, फिर अगली बार से मैं कर लूंगा, वरना देख लेंगे गुरु बहन। आज तो शायद वापस नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई, आज मैं कर लेती हूँ। चलिए सभी गुरु भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच को शेयर करें, अपने अनुभवों को, अपने जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं इस विधा को अपनाने के बाद जरूर से बताएं इस मंच पे, क्योंकि बहुत ही अद्भुत अद्भुत जो हैं हमारे गुरु भाई बहन जो जुड़ रहे हैं उनके साथ बहुत ही अद्भुत चीजें हो रही हैं, जो कि गुरुदेव फरमाते हैं वो साक्षात दिख रहा है इस समय। तो इन चीजों को जरूर हमें अपने मंच पे शेयर करना चाहिए, जिससे और भी नए गुरु भाई बहनों को प्रेरणा मिले, उन्हें पता चले कि सिद्ध योग आखिर है क्या चीज। जो वो भटक रहे हैं इधर उधर, तो उनको भटकने से भी एक शांति मिले, एक सही मार्ग मिले। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हैंड रेज करें और मंच पे आके अपनी बातों को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन मैं ही बोल देता हूँ, ड्यूटी तो मेरी है मंच पे, बट मैं ही अनुभव शेयर करता हूँ। मैं माइक ऑन रखता हूँ गुरु बहन, कैमरा नहीं रख पाऊंगा क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है। जी जी जी, करिए जय कंटिन्यू। गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ गुरु बहन कि जैसे कि सब कहते हैं और गुरुदेव ने भी स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि आप तो चेतना आपके अंदर से होती है। और गुरुदेव ने हमेशा आपको कहा है कि मैं आपके अंदर हूँ, आपको सटीक जवाब मिलेगा, पर भीतर से झुको। तो मेरा ये मानना है गुरु बहन, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि मैंने गुरुदेव से काफी कुछ प्रश्न पूछे थे काफी टाइम पहले, और तब तक मैं चेतन नहीं था। बट अब मुझे लगता है कि वो चेतना जो गुरुदेव ने अंदर मेरे जागृत कर दी है, तो उससे कल मेरे को ध्यान के समय गुरु बहन 3 प्रश्न अपने आप उपजे, और तीनों का ही उत्तर इतना स्पष्ट और इतना बड़ा था कि वो शायद मानसिक बुद्धि से समझा जाना असंभव है। तो गुरुदेव ने पहला तो मुझे बताया कि बिंदु क्या है, दूसरा गुरुदेव ने बताया कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार क्या है, और तीसरा गुरुदेव ने बताया कि गुरु का अर्थ क्या है। तो पहला तो आया कि बिंदु क्या होता है। तो गुरुदेव ने कहा जो बिंदु है वो ही मैं हूँ, और बिंदु होना या ना होने से पहले भी मैं था। तो मतलब वो बिंदु मेरा एक रूप है, मतलब वो मेरा एक जरिया है जिसके अंदर मैं आया हूँ, मतलब मैंने वो रूप धारण करा है। अगर मैं वो रूप नहीं भी धारण करूंगा मैं तो भी हूँ। तो जैसे ही तुझे अपने आसपास ये जितना भी सब कुछ दिख रहा है, ये बिंदु से ही बना है। हर किसी के अंदर जैसे एक वो टिश्यू, एक सेल होता है ना छोटा सा, वैसे ही ये बिंदु, ये समस्त सृष्टि ही बिंदु है।
तो इस बिंदु ने इतने अनेकों रूप धारण कर रखे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और बोले ये बिंदु आज है और कल नहीं होगा, यही माया का जगत है। और इस बिंदु के पीछे जो ऊर्जा है वो मेरा जगत है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब गुरुदेव के जगत है। फिर गुरुदेव ने बताया निर्गुण और निराकार और सगुण साकार क्या है। फिर गुरुदेव ने कहा बेटा ये बहुत बेसिक सी साइंस है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ द्वैतवाद है। जो दो है वो खत्म होगा और जो एक है वो हमेशा रहेगा। तो बोले जो एक है वो निर्गुण निराकार है और जो दो है वो सगुण साकार है। और सगुण साकार ऐसा नहीं है कि ऐसी इस माया जगत में बहुत सारी चीजें हैं जो बनी है और वो खत्म होनी है, बट वो भी मैं ही हूँ जो खत्म हो रहा है और जो जन्म रहा है, और जो इनसे परे है वो भी मैं ही हूँ। तो निर्गुण निराकार से ही सगुण साकार आए। फिर गुरुदेव ने बताया कि गुरु क्या है, तो उन्होंने बताया गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश डाले वो गुरु है। अब वो गुरु क्या है, वो प्रकाश ही गुरु है। तो गुरुदेव ने बताया कि प्रकाश बेटा हमेशा है, ये इन्फिनाइट है, ये ना जन्मा है ना ये मरा है, और इसी प्रकाश से सब कुछ हुआ है। तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए तुम अंधकार में हो। जिस दिन तुम उस प्रकाश को देख लिया, वो प्रकाश क्या है, वो तुम्हारी आत्मा का, वो मेरा, और वो सब एक ही प्रकाश है जिसको तुम्हें धारण करना है, जिसकी यात्रा पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रकाश हमेशा से था। और जिस दिन वो प्रकाश होगा तो ना कुछ जानने को रहेगा ना कुछ बताने को रहेगा। हाँ, तब तक वो प्रकाश नहीं जानते तो तुम अंधकार में रहोगे, भूखे हम्म अंदर रहोगे। फिर मेरे अंदर एक और जगह की गुरुदेव ये भी तो द्वैतवाद है, प्रकाश और अंधकार। बोले नहीं, जहां अंधकार है वहां पे प्रकाश और अंधकार साथ चल रहे हैं। ये वो वाला प्रकाश नहीं है। द्वैतवाद वाला प्रकाश अंधकार तो है सूरज और चांद, पर जो मेरा वाला प्रकाश है वो इनसे परे है। वो अंधकार में भी उतना ही है जितना वो प्रकाश के अंदर स्वयं है। तो ये बातें गुरु बहन, मतलब आप अपने भौतिक दिमाग से अगर कोई जानने की भी कोशिश करे तो वो नहीं जान पाएगा, पर वो गुरुदेव की ही देन है गुरु बहन, कि वो हमें इतना स्पष्ट और इतना सटीक जवाब हमारे भीतर से ही देते हैं। जी जी तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ने दो काम दिए हैं गुरु बहन। एक तो मंत्र जाप है और दूसरा हमारा ध्यान है। और जी ध्यान हम कर नहीं सकते गुरु बहन, हम सिर्फ बैठ सकते हैं। हाँ और बैठ हाँ, एक और मैंने चीज नोटिस करी गुरु बहन, कि ध्यान में तब हम बैठते हैं तो मेरे साथ बहुत दो बार ही हुआ कि मैं ध्यान में इतने सालों में, कि दो बार मैं बैठा हूँ सुबह शाम नियम से और ध्यान लगा, घटित हुआ, लगा नहीं घटित हुआ। और हम्म अब ऐसा होने लग गया है गुरु बहन कि दिन में अपने आप ध्यान घटित हो जाता है। ध्यान मुझे करना नहीं पड़ता, वो स्वतः घटित होता है गुरु बहन। हम्म। और मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी कि गुरु बहन हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं है, और जो भी ज्ञान है विज्ञान है वो स्वतः हमें गुरुदेव खुद समझा रहे हैं। फिर बात आती है गुरु बहन की इस पथ पे परीक्षाएं हैं या नहीं। मैंने गुरुदेव से भी एक बार मैंने पूछा था कि गुरुदेव आप इस पे परीक्षा और वो लेते हो नहीं लेते। तो अंदर गुरु बहन में ध्यान कर रहा था, फिर एक बात आई थी कि मैं परीक्षा हर समय और हर पल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं आपको कष्ट नहीं देता, बट मैं आपको परीक्षा तो लूंगा ही, क्योंकि आप सब मेरे अभी शिष्य नहीं बने, आप सब अभी मेरे से दीक्षित हुए हो। दीक्षा हम्म के बाद शिष्य बनने का अधिकार सिर्फ चेतन शिष्य को होता है, कि वो चेतन होगा फिर वो मेरा शिष्य बनता है। ठीक है, तो एक बार गुरु बहन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं दिन में सो रहा था और मेरे हार्ट के अंदर इतना बुरा पेन हुआ गुरु बहन, कि मैं आपको वो पेन, ना वो हार्ट अटैक का था, क्योंकि हार्ट अटैक का होता तो ईसीजी में आ ही जाता, और ना ही वो पेन गुरु बहन किसी मैं ये मानता हूँ उस चीज का था, एसिडिटी का। वो इतना भयंकर पेन था गुरु बहन। तो गुरुदेव हमेशा आपकी परीक्षा लेंगे गुरु बहन, और जो वो कष्ट है वो हमारे ही हैं। वो जो हम कष्ट भोग रहे हैं और वो हैं, वो हमारे, बट हाँ मेरा जहाँ तक मानना है गुरु बहन की गुरुदेव हमेशा बाहें फैला के खड़े हैं। पर उन तक पहुंचने के लिए वो एक बार टेस्ट तो लेते हैं कि इस जी सिचुएशन में इसका आ रहा है नहीं आ रहा, इसको घमंड है या नहीं है, इसका अहंकार कितना दबा है। हम्म और फिर एक और बात कल आई गुरु बहन की, अहंकार क्या होता है। मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये अहंकार क्या है। बोले हम्म बेटा यही अहंकार ही तो तेरे जन्म और मृत्यु का कारण है। अगर यही अहंकार खत्म हो जाता तो तू इस आकार में नहीं आता। मैंने कहा मतलब नहीं समझा। बोले तेरा आकार रूप में आना तेरे अहंकार की वजह से है,
कि तू हमेशा अपने अहंकार को कैरी करता चलता आ रहा है, इसलिए तो तू भिन्न-भिन्न आकारों में पैदा हो रहा है और मर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा जिस दिन ये अहंकार खत्म, उस दिन ये आकार खत्म और तू निराकार हो जाएगा, तेरा हर कार्य। आकार से परे हो जाएगा। तो ये भी गुरु बहन एक बहुत ही स्पष्ट। आप बताइए गुरु बहन, हमारे दिमाग में ये बातें उपजती भी है क्या कभी? ये तो गुरुदेव के ही आशीर्वाद है जो हमें समझा हाँ, देते हैं। मैं बिल्कुल इतना ही सही, कहूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरु भाई आप। ये जो जितनी आपने अभी चीजें बताई हैं, ये बहुत ही ऊपर की चीजें हैं जो गुरुदेव ने ही प्रकट की आपके अंदर, और गुरुदेव ने ही उसका आंसर दिया, और कोई दे भी नहीं सकता इन चीजों को। नहीं दे सकता मैं तो गुरु बहन, और आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं सिर्फ़ एक डब्बा हूँ गुरु बहन, सिर्फ़ एक जीता जागता डब्बा, जिसके अंदर बुलवाने वाला भी गुरुदेव है, वॉइस, वोकल कॉर्ड और वो फंक्शनल, वो एनर्जी, वो सब गुरु की है। जी हम तो जी। सिर्फ़ मैंने वो डब्बा, एक माइक नहीं होता स्पीकर, अब समझ में आता है कि गुरुदेव वो माइक वाला उदाहरण क्यों देते थे। अब रियलाइज़ होता है धीरे-धीरे। जी जी यस, जी, सब वही कर रहे हैं, वही वही सब चला रहे हैं हम लोगों को। हम लोग तो बस अब जो हम लोग के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि हम ही कर रहे हैं, तो वो भी समाप्त कर रहे हैं धीरे धीरे। गुरुदेव दिखा रहे हैं कि देखो सब हम ही कर रहे हैं। ये जो अभी आपने विषय रखा बहुत सुंदर। और प्रवीण जी भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे, शायद वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। अच्छा कुमार प्रवीण जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, आपका माइक म्यूट है। जय जय गुरु। गुरुदेव। जैसे मैंने अभी धनंजय भाई साहब का कॉन्वर्सेशन सुना, हम्म, तो अच्छा लगा मुझे। और यही नहीं, ये सभी का कहना है कि जो हम करते हैं ना, वो हम नहीं करते, वो कोई शक्ति हमसे करवाती है। तो मैं अब फिर मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, जी। बहुत सारे। मेरे मन में बहुत सारी उथल-पुथल होती है। हम्म, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैं ना तो कहीं गूगल से देखता हूँ, ना यूट्यूब पे देखता हूँ, कि मैं बैठता हूँ और आते रहते हैं। अब जब मैं किसी से सवाल करता हूँ, तो लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं। जी। अब जैसे धनंजय भाई साहब ने कहा कि जो भी करवाने वाले हैं, वही करवाने वाले, वही बुलवाने वाले हैं, वही। तो मतलब मैं जो सवाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है वही मेरे से सवाल करवा रहे, वही मेरे अंदर के सवाल पैदा कर रहे हों। हम्म, ना, क्योंकि जब सवाल का जवाब मिलेगा, तब इंसान फिर उसका दिमाग ओपन होता है। जी अ, तो मैं आज मैंने एक अनुभव किए, 2 अनुभव किए मैंने आज। जी। गुरु भाई एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। आप कब से जुड़े हैं ये बताइए पहले। मुझे 1 मंथ हो गया। अच्छा, अभी 1 महीना हुआ आपको जुड़े हुए। जी, कैसे जुड़े गुरु भाई आप? वो एक, मैं कोटा रहता हूँ, तो कोटा में दशहरा मेला लगा हुआ था, वहाँ पे कैंप। अच्छा, तो प्रदर्शनी जो थी गुरुदेव की, बहुत हाँ जी, सुंदर। तो वहाँ से माध्यम से जुड़ा, और एक बहुत महीने से योग कर रहा हूँ। और यानी अच्छा। 15-16 दिन करने के बाद ही मेरे को यौगिक क्रिया, बहुत मजबूत योग क्रिया मेरे को होना शुरू हो गया था। बहुत म सुंदर, बहुत बढ़िया। वहीं लग गया था, जब मैं दशहरा मैदान में पहली बार कैंप में बैठा, ध्यान वहीं लग गया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। वहीं से बस मैंने करना शुरू करा। हम्म। कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे सवाल किया था, जी। जैसे मैं गुरु जी का ध्यान करने जा रहा था शाम को, तो उसके मन में अचानक सवाल आ गया। अब यदि उसके सवाल को मैं नेगेटिव ले लूँ, तो ये तो मेरी मूर्खता है ना। अब छोटी बच्ची के दिमाग में कोई सवाल आया है, अब पैदा किसी ने भी किया हो, अब उसको मैं नेगेटिव लूँ, तू सवाल कैसे कर रही है? तू कैसे सवाल, उँगली कैसे उठा सकती है किसी पर? तू तो मान ले। अरे उसकी जिज्ञासा है। तो उसने सवाल पूछा मेरे से कि पापा, क्या ये भगवान है? जी। तो उस वक़्त मैं जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन मेरे इतना परेशान हो गया था मैं, कि आज हम्म। तू का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं भी परेशान। मैंने बोला कि बेटी मुझे माफ़ करना, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, ऐसा करना, आप ही मेरे साथ बैठो ध्यान में और गुरुजी से पूछो। तो आज हम्म। क्या, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वीडियोज़ देख रहा था मैं। तो जी। वहाँ पे वीडियो सामने आया मेरे गुरुदेव जी का ही था। तो मैंने वो थोड़ा-सा चला के छोड़ दिया फिर, मैंने देखा नहीं।
ये शायद 12-1 बजे की बात है दोपहर की। तो आज शाम को जब मैं ध्यान कर रहा, ध्यान करने के बाद जब मैं मेरी बेटी, मेरी वाइफ सब बैठ गए, तो वही वीडियो जो मैंने स्किप किया था दोपहर को 12-1 बजे, वही वीडियो यूट्यूब पे सामने आ जाता है मेरे। और मुझे मालूम नहीं था कि उसमें क्या उन्होंने क्या बोला है गुरुदेव के बारे में। तो जो जी। मेरी बेटी ने सवाल किया था कि क्या ये भगवान है? हम्म। सेम सटीक वीडियो था वो। उसमें हम्म। है उन व्यक्ति ने कि यही कल्कि अवतार हैं, यही विष्णु अवतार हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही भगवान हैं, जी जी। बस यही हैं। तो ये हम्म। मेरा आज बढ़ गया थोड़ा-सा, क्योंकि जो मेरी बेटी ने सवाल किया था सटीक आंसर मिला उसमें, माध्यम कोई भी सही, हम्म। आंसर देने वाला माध्यम चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे मुझे कुछ अनुभूति हो। तो आज हम्म। जो वीडियो मैंने स्किप किया था दोपहर को, आज वही वीडियो जब मेरी बेटी मेरे सामने बैठी है, वही वीडियो मैंने चलाया। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें क्या आंसर है। जब मैंने हम्म। सुनाया कि देखो बेटा यही है, आपके सवाल का जवाब। जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी देखिए गुरु भाई ने यही बात करी कि हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, जब हम विधा से जुड़ते हैं तो हमारे मन में अंदर स्वाभाविक है सवालों का आना। और मैंने ये महसूस किया कि अब जितने भी सवाल हमारे अंदर आते हैं, वो गुरुदेव जो है हमेशा उनका आंसर देते हैं। चाहे वो किसी भी माध्यम से चाहे गुरु भाई बहनों के माध्यम से दें या किसी मैगजीन के थ्रू दें या आपको यूट्यूब पे दें, किसी भी जो भी जरिया इस समय चल रहे हों, लेकिन आपको जवाब जरूर देंगे गुरुदेव। देर से दें या जल्दी दें, लेकिन देते जरूर हैं। तो हमको अपने गुरुदेव से प्रश्न करने का पूरा अधिकार है। हम खूब बढ़िया से प्रश्न करिए आप अपने गुरुदेव से। हमारे गुरुदेव हमारे पिता हैं, माता-पिता हैं और हम पूछने के अधिकारी हैं उनसे, और वही आपको सटीक जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक जवाब तो वही देंगे आपको। और देखिए आज आपकी बेटी ने जो एक क्वेश्चन किया, वो बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन था कि क्या यही भगवान है? बच्चे का क्वेश्चन है, इसमें कोई खराबी नहीं है। हम भी यही पूछते हैं, जब भी हम नए कभी जुड़ते हैं तो हम सुनते थे कि भाई इनके ऐसा होता है, इनके फोटो के आगे ध्यान लग जाता है, इस तरह की यौगिक मोमेंट्स होते हैं। तो मैंने भी इनको फोटो रख के एक बार ध्यान किया था, जबकि मैंने दीक्षा नहीं ली थी। मैंने भी इनको देखा तो मुझे भी क्षण भर में ही एहसास हो गया कि नहीं, शक्ति पावर तो है ये। उसके बाद इनका मंत्र किया, ध्यान किया। बाकी जब इनका हमने गुरुदेव की चीजों को पढ़ा, तो गुरुदेव स्वतः जो है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ साक्षात। तो देखिए आज आपका भी जवाब वहीं से आया। हुँ। जी। अच्छा, एक एक सवाल सवाल नहीं होता मेरा ये, जिज्ञासा है आपकी, बताइए। मेरे साथ जो मेरी वाइफ़ बैठती हैं ध्यान में, हम्म। 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा हुआ, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। मैंने कहा आप करो। मैंने ये हम्म। शुरुआत, ये कुछ संकेत है फ्यूचर में होने वाला। मैंने हम्म। दर्द, यदि ध्यान में बैठने से पैरों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि शक्ति काम कर रही है। और हम्म। आज भी जब मेरे साथ ध्यान में बैठी तो आज भी उनके पैरों में दर्द हो गया, और हम्म। पैरों में दर्द होने के साथ-साथ मुझे वॉमिटिंग सी महसूस हो रही थी। अच्छा। हाँ, उनको, तो वाइफ को। जी, जी। मैंने कहा कि ध्यान में बैठने से ही होता है, वैसे तो वो रहती है। मैंने कहा हो सकता है कुछ, फिर उन्होंने बोला कि मुझे वो दिखाई दिया कि एक पिंजरे में, बड़ा पिंजरा होता है ना, उसमें एक हम्म। होती है परी व्हाइट कलर की, हम्म। कैद थी कैद। तो जहाँ तक मेरी सोच थी, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि आपने जो देखा है, तुमने जो देखा है, वो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति हो, जो अभी कैद है, सोई पड़ी है, तो उसको जगाने की कोशिश करो योग के माध्यम से। तो जितना मेरे को आता था मैंने उनको बता दी, फिर हो सकता है ऐसा हो ये चीज़। ये गुरु भाई ये बताइए कि जो आपकी वाइफ है, तो वो ध्यान में बैठती बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में बैठती हैं आसन में, या बहुत ही टाइट की लेग्स फोल्ड करके ऐसे बैठना ही है हमको, ध्यान में हमेशा ऐसे ही बैठा जाता है, ऐसा तो नहीं है कुछ? ये रिलैक्स होती है, नॉर्मल। वैसा मतलब वो इजी वे में बैठ सकें, वैसा उनको बैठने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा है कि आप बहुत ही टाइट होके बैठिए और दोनों पैर फोल्ड करके और हाथ तो दोनों नी पे रख के, जैसे हम लोग ध्यान की पोजीशन हमेशा देखते हैं पिक्चर्स में। ऐसा कुछ नहीं गुरुदेव ने बताया है। तो वो जितना रिलैक्स होके बैठ सकती हैं, वो बैठें। और वॉमिटिंग का एक कारण ये भी हो सकता है जो गुरुदेव फरमाते हैं, जैसे कि हमें भोजन करने के 3 घंटे, अगर हमने भोजन कर लिया तो उसके 3 घंटे बाद ही ये ध्यान करें। ज्यादातर हाँ, कोशिश करें कि खाली पेट करें।
ये ध्यान? आज तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया सुबह से। आज उन्होंने चल- केवल सुबह दलिया खाया था हाँ और हाँ, फिर चाय पी थी। और खाना हम जब ध्यान करते हैं सुबह ही खाली पेट करते हैं और शाम को भी ध्यान करने के बाद खाना खाते हैं हम। अच्छा। चलिए, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर उनको वोमिट फील हो रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर पैरों में दर्द भी हो रहा है, क्या उनके कोई परेशानी है, फिजिकल प्रॉब्लम है कि उनके पैरों में? हाँ, कभी-कभी जब सोती हैं ना तो कि मेरे पैर दबा दो, उनके पैर में दर्द रहता है। मैं कभी-कभी हो जाता है कभी-कभी। हाँ हाँ, तो बस ये समझिए कि कितना बढ़िया संकेत है कि उनका जो है वो कार्य शुरू हो गया उनके ऊपर। मैंने भी वो वही भी, कहा। हाँ, वो बिल्कुल भी घबराए ना, 15 मिनट आराम से ध्यान करे। अगर पैर का मन करे फैलाने का तो पैर फैला ले, और जो यौगिक मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको जरूर होने दें। और मंत्र जाप इस समय वो बहुत करें। आप लोग सभी लोग, हम सभी को मंत्र जाप तो जरूर ही करना है, सघन करना है। जी। और जो आपने बताया कि उनको जो पिक्चर दृश्य दिखाई दिया है, तो उसके ऊपर क्या है, गुरुदेव भी हमेशा फरमाते थे कि हमें जो गुरुदेव अनुभूतियां कराते हैं वो धारणा पक्की कराने के लिए भी करते हैं गुरुदेव, आपकी अपने प्रति श्रद्धा और किसी जिज्ञासु की हो। क्योंकि हर जिज्ञासु ऐसा नहीं होता कि सरेंडर तुरंत कर दे, यस, यस, बिल्कुल। ये हाँ। बहुत ही बुद्धि लगाते हैं। तो गुरु भाई देखिए, ये हमारी जो साधना है ये बुद्धि की नहीं साधना है, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर की साधना है। समझ रहे हैं आप? अभी तक हम लोग को कभी ईश्वर नहीं मिला था, तो हम लोग बहुत बुद्धि हम लोग ने लगाई सब जगह। और ये जो है हमारे साक्षात ईश्वर है, इसलिए हमें यहाँ बुद्धि ही नहीं लगानी है। हमें बिल्कुल निश्चल भाव से, जैसे आपकी बेटी ने निश्चल भाव से क्वेश्चन पुटअप किया, उसी तरह से हमें अपने गुरुदेव के सामने बिल्कुल निश्चल भाव से रहना है। और उनसे हम क्वेश्चन करें, उनसे प्रार्थना करके उनसे पूछें सब चीजें। और बिल्कुल श्रद्धा भाव से गुरुदेव से हम जुड़े रहें। देखिए, आपके सब कार्य होते चले जाएंगे, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर है। इसलिए हमें बुद्धि तो कभी लगानी ही नहीं है। बिल्कुल निश्चिंतता रहिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सारी चिंताएं उन पे छोड़ेंगे हम, तभी वो जो शक्ति होती है ना वो कार्य करती है। जब हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं तो वो शक्ति शांत बैठी रहती है कि चलो बेटा, आप ही अपनी पहले कर लो, सब प्रयास कर लो, फिर मैं वर्क करूंगी। अच्छा, एक और मेरे मन में विचार आ रहा है। हम्म। मैंने जब से होश सँभाला है ना मैंने, अभी हम्म। भाई साहब ने भी बोली वो वाली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। जब हम्म। जैसे वाला है, हम जब से सुनते आ रहे हैं, मूवीज़ में देखा है, मैंने कथाओं में देखा है कि हम्म। ईश्वर भक्तों की परीक्षा लेता है। हम्म। कभी ऐसा हो सकता है कि हम ईश्वर की परीक्षा भक्ति भी ले सकता है क्या कभी परीक्षा ईश्वर की? देखिए गुरु भाई, अभी मैंने कहा ना कि देखिए, मूवीज और ये तो हमारी कल्पना की दुनिया है। नहीं, कुछ अब कथाओं में कहते हैं, जैसे भागवत कथाएँ जो बड़े-बड़े संत होते हैं, वो भी ये कहते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। तो मेरे मन में ये है कई समय से कि क्या हम जैसे किसी ने ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली, हम्म। परीक्षा ले सकता हूँ क्या? तो आप क्या परीक्षा लेंगे ईश्वर की? आप क्या परीक्षा ले सकते हैं? हाँ, जैसे लेवल उतना ऊपर नहीं आया गुरु भाई। जिस दिन आपका लेवल ऊपर आ जाएगा तब आप भगवान की परीक्षा दे सकते हैं। वो आ नहीं, नहीं, जाएगा, वो भी आएगा। जी, मैं आप उस क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप हम कहिए कि क्या परीक्षा आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं उस से नहीं बोल रहा। बात को जब किसी इंसान के भाव को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, मैंने बोलिए, नहीं बोलिए। मैंने उस भाव से नहीं बोला जिस भाव से इन गुरु भाई भाई ने मेरे को आंसर रिप्लाई किया है। हम्म। उस भाव मैं ये कह रहा हूँ सॉरी जैसे जैसे सॉरी सब गुरु भाई, एक अदरवाइज मिनट, सेंस लीजिएगा, अदरवाइज सेंस मत लीजिएगा, सॉरी। नहीं, एक नहीं, मिनट, अरे पहले बात हो जाने दीजिए गुरु भाई, प्लीज एक गुरु भाई की बात हो जाने दीजिए तब। हाँ, बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे अ, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाता है। जैसे हम्म। सपोज़ करो किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाना है। हम्म। कभी-कभी बच्चे के जिज्ञासा आती है कि सर मैं 2 दिन पढ़ के देख लूँगा आपके आपके पास। हम्म। तो जिस टीचर में विश्वास होता है ना, वो कहता है बेटा हम्म। 2 20 दिन पढ़ के देख मेरे पास और पैसा भी नहीं लूँगा। हम्म। हम्म। कोई बैठ मेरी क्लास में अगर तेरे को लग जाए, तो मेरे से हम्म। ट्यूशन। तो उस बच्चे ने क्या करा उस टीचर का उस जिसके पास वो जा रहा है अपने भाग्य का निर्माण करने, अपने जीवन का निर्माण करने, तो उसने क्या करा, उस टीचर का क्या करा हल्का-सा डेमो लिया। अब देखो हम्म। उस बच्चे
देखो उस बच्चे का भाव यानी कि अहंकार नहीं है। उस बच्चे का भाव ये था कि गुरुजी मेरा विश्वास पक्का हो जाए। वो हम्म। उस टीचर का डेमो मान लो, अपनी भाषा में परीक्षा मान लो, वो कर रहा है। जी अगर जी। जिस गुरु को विश्वास नहीं होगा ना, तो वो गुस्सा हो जाएगा। हो हम्म सकता है वो डाल दे, "अरे वाह! मैं तो मेरी परीक्षा लेगा। मैंने लाखों को पढ़ा दिया।" अरे लाखों को पढ़ाते ठीक है, लेकिन उस बच्चे में जो आया ना, जो शंका आई, तो बिठा लो हम्म ना, पढ़ रहा है। तो मैं उस हम्म भाव से, जैसे आपने मुझे सवाल किया, आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? तो हम्म परीक्षा चूज़ करो, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ इस संसार में, हम्म। उसको वो भगवान बना हुआ है। जैसे आसाराम, राम, रहीम, ठीक है ना? आमपाल, बहुत सारी देवियाँ हैं। वो भी कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तन मन धन मुझे हम्म। तो मैं ही तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो ऐसे लोगों की हम भी तो परीक्षा ले सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मैं बीमारी बीमारी खत्म कर दूँगा। हम्म तो भाई मैं भी तो कह सकता हूँ, ठीक है चलो, मैं आपके शरण में आ गया, मेरी बीमारी खत्म कर दो, तो मैं हम्म आप गुरु मान लूँगा। हम्म। या फिर जैसे सपोज़ करो मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अब मैंने उनको मान लिया ठीक है, अब मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ थोड़ी-सी, कि मुझे इस एग्ज़ाम में पास करा दो या फिर मेरी घर की समस्याएँ दूर हो जाएँ। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? देखिए गुरु भाई, ये परीक्षा का तो नाम हमें नहीं लेना है, समझ रहे हैं? आप ये क्वेश्चन अपने गुरुदेव पिता गुरु भगवान के सामने रख सकते हैं। तो और ये जो आपने कहा कि ये आपकी बात सही है कि लेकिन गुरुदेव जो हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो तो आपको तुरंत ही रिजल्ट देते हैं। जिस दिन आप जुड़ते हैं ना, आपका कोई कर्म हम लोग नहीं करते हैं, कोई उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं शुरू में जुड़ने पे हम। कोई हमारा विश्वास उस समय नहीं होता, लेकिन वो तुरंत रिजल्ट देते हैं। गुरुदेव ने खुद फरमाया इस बात को कि जब तक हम कुछ रिजल्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिकल किसी को नहीं देखेगा तो कौन हमको मानेगा? आप उनकी बिल्कुल। चीज़ों को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा। हमारे गुरुदेव तो खुद प्रैक्टिकल थे और वो तो खुद भी नहीं मानते थे पहले, इन धर्म हाँ, की चीज़ों को वो नहीं मानते थे। और वो अपने गुरुदेव के पास भी जब गए, दादा गुरुदेव के पास भी, तब भी उन्होंने उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया। तो जो हमारे गुरुदेव इतने प्रैक्टिकल थे, तो जो हम साधक भी तो वही प्रैक्टिकल बनेंगे। तो हमारे गुरुदेव तो तुरंत ही रिजल्ट देते हैं आपको। अब आप देखिए जुड़े, आपने कितना अच्छी आपके साथ उन्होंने रिजल्ट दिया। अभी तक आपने जिन लोगों का भी नाम लिया जो गुरु बन के हमारे समाज में सबको वो कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। क्या आपने किसी की भी फोटो के सामने, आपने उनको साक्षात आप उनके सामने बैठे, तब उन्होंने कहा मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बाकी करता कोई कुछ नहीं है। लेकिन अरे अपने हमारे जो गुरुदेव हैं, उनकी फ़ोटो के सामने आप केवल बैठे थे। गुरुदेव इस समय सशरीर नहीं हैं, लेकिन आपने प्रदर्शनी में उनकी फ़ोटो के सामने ध्यान किया था और आपके अंदर हलचल पैदा हुई। अब इससे बड़ा रिज़ल्ट क्या होगा कि वो ईश्वर हैं कि नहीं है? हाँ, सही बात है। कि और आपके रिजल्ट मिल भी रहे हैं आपको और धीरे-धीरे आप उनके प्रति पहले झुकिए। आपको ये पहला रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट होता है कि किसी की फ़ोटो से हम ध्यान हो जाए हमारा और हलचल पैदा हो जाए हमारे अंदर। और आपने कहा कि आपको यौगिक मोमेंट्स भी बहुत अच्छे हुए। तो आपको तो पहले ही गुरु ने अपना लिया और अपनी परीक्षा दे दी उन्होंने कि मैं साक्षात भगवान हूँ। अब आपको करना क्या है गुरु भाई? हाँ, कि आप श्रद्धा से जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए और उनसे पूछिए और मंत्र जाप को इस समय आप बहुत बढ़ाइए। क्योंकि जो आपके अंदर ये क्वेश्चंस जो उठ रहे हैं ना, ये आपकी आस्था को और आपकी साधना को डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे अच्छा। हैं? जो हमारे पहले के संस्कार होते हैं, वो किसी अच्छी चीज़ में जब हम जुड़ते हैं अच्छी चीज़ से भगवान से, तो जो हमारे अंदर दानव बैठा हुआ है ना, वो हमको परेशान करेगा। आपके अंदर इस तरह से क्वेश्चन्स करेगा, किसी के अंदर विचलन पैदा कर देगा, किसी को किसी रास्ते से भटका देगा। आपको क्वेश्चन के ज़रिए वो चीज़ विचलन कर रही है, गुरु भाई, है ना? तो आप इस पे थोड़ा-सा गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव जितने सवाल हैं, उनको हमको कंट्रोल करिए और आप ही जवाब हमारे क्वेश्चंस का दीजिए और इस समय आप मंत्र जाप बहुत बढ़ाइए गुरु भाई। तो जो आपके क्वेश्चंस है ना ये बिल्कुल शांत हो जाएँगे, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा क्योंकि आपका जो साधना है वो बहुत बढ़िया है, पहले दिन आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो जो अंदर हमारे शक्तियाँ ऐसी बैठी होती है ना वो जल्दी जुड़ने नहीं देती ईश्वर से।
तो ये आप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपके अंदर वो शक्तियां क्वेश्चंस पैदा कर रही हैं। तो इसलिए इनको बिल्कुल एक तरफ किनारे कर दीजिए कि मुझे अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको किनारे कर दिया करिए, क्योंकि आपकी साधना बहुत अच्छी जाने वाली और ये विचलन पैदा हो रहा है। इसलिए आप इस समय मंत्र जाप बहुत सघन कर दीजिए गुरु भाई। आज जब मैं ध्यान कर रहा था तो ध्यान खत्म हुआ ना, तो मैंने देखा कि मुझे दिखाई दे रहा एक हाथ, एक हाथ मतलब आग लगी हुई थी। तो हाथ रखा। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा गुरुबहन, मेरा अनुरोध ये है कि विनोद जी ने भी हैंड रेस किया है तो सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। गुरु भाई जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद गुरु भाई अपने सारे सवाल रख सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए विनोद जी, गुरु भाई आप भी मन से जुड़ जाइए, आपका भी स्वागत है। परवीन गुरु भाई आप बने रहिए। परवीन गुरु भाई, हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए आप प्लीज। गुरु भाई आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। परवीन गुरु भाई आप कैमरा ऑन कर लो। मुझे आपकी बात पे सिर्फ एक बात कहनी है। जी जी बोलिए। आपने जो ये कहा ना कि कभी कभी जो है वो शिष्य भी तो गुरु की परीक्षा ले सकता है, भक्त भी तो भगवान की परीक्षा ले सकता है ना। हाँ जी। तो आपकी इसी बात पे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि गुरु भाई आपने जो है ध्यान नहीं दिया। आप गुरु की परीक्षा ले चुके हैं, आप ईश्वर की परीक्षा ले चुके हैं और ईश्वर आपकी परीक्षा में पास हो चुका है। आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है तो मुझे इसलिए मालूम है। आपने मुझे खुद ही बताया था कि कोई अगर मुझे हिला के दिखा दे, है ना, कोई अगर मुझे हिला के दिखा दे तो मैं मान जाऊं, अपनी मर्जी से ही तो मैं हिलूंगा। कोई शक्ति मुझे कैसे हिला सकती है अगर मैं नहीं हिलना चाहता। और अब आपको जो है खुद ही अनुभूतियां हो चुकी हैं, खुद ही आपने बताया कि मैं हिल चुका हूं। तो ईश्वर की जो आपने परीक्षा ली ना कि मुझे हिला के दिखाओ, तो ईश्वर की परीक्षा आप ले चुके हो गुरु भाई, और ईश्वर ने आपको हिला के दिखा दिया। ईश्वर आपकी परीक्षा में पास हो चुके हैं। बस मुझे यही कहना था गुरु भाई। जय गुरुदेव। नहीं, सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। मैं ये सही बात है, मैं इससे सहमत हूँ। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी अंत में गुरु भाई कि अपना मंत्र जाप सघन करिए और ध्यान में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखिए। बाकी क्या अनुभूतियां हो रही है इन पे हमें विचार नहीं करना है ज्यादा। इस समय ठीक। मंत्र जाप बढ़ाइए अपना गुरु भाई। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं साधना से संबंधित? बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हैं। जी, कच्छप भाटी जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। गुरु बहन मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। हाँ गुरु बहन, जस्ट कोई अनुभूति नहीं, जस्ट ये अभी गुरु भाई बता रहे थे परवीन जी गुरु भाई, उसी से रिलेटेड मेरा थोड़ा ऐसा विचार आया था कि वो जो गुरु भाई बोल रहे थे ना कि मेरा ये काम हो जाए, एग्जाम है वगैरह ऐसा रखो। तो गुरु भाई ये हमारे जो गुरुदेव की साधना में मतलब पहले तो है कि हमें थोड़ा सरेंडर, अगर हम श्रद्धा पूर्व पहले सभी साधना करें और दिल से कुछ भी चीज करुण पुकार करके मांगते हैं ना, तो वो चीजें घटित होती है। भले मतलब उसका मीडियम वगैरह कहीं खुश रहो, लेकिन उसका फल आंसर जरूर मिलता है। तो अगर किसी गुरु भाई का मतलब कुछ और किसी का हैंड रेज हो तो बताना, मैं थोड़ा शॉर्ट कर लूंगा। वही मेरे जो पर्सनल जीवन में थोड़ी कुछ ऐसी चीजें घटी, उसी को मैं रखना चाहता हूँ। गुरुबहन, मैं जब रिटायर हुआ था मेरी 50 ईयर एज हो गई थी। तो जैसे मैं राजस्थान से करता हूँ ना, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब में 50 ईयर्स के बाद एलिजिबिलिटी नहीं है मैक्सिमम, ठीक है। तो गुरु भाई एक ये वीडियो वगैरह का एग्जाम वगैरह था, मैं जोधपुर गया था, वहीं उससे पहले एग्जाम पहले आश्रम भी गया था, लास्ट ईयर की बात है। तो मैं वहाँ गुरुदेव से ये प्रार्थना नहीं की गुरुदेव मेरा एग्जाम पास हो जाए, मेरा ये हो जाए। मैंने
जस्ट इतना ही उधर 15 मिनट का ध्यान किया और गुरुदेव से इतना ही बस बोला था, गुरुदेव मेरे को नहीं मालूम इस जॉब हो गया उसके बाद फ्यूचर क्या होगा, मेरा कुछ और कॉन्सिक्वेंस टेंशन, जो बीमारी पड़ी ठीक हुई वही दोबारा ना हो जाए टेंशन से, जो उसी तो गुरु वही मैं मांगा था, मुझे कुछ मालूम ना तो ये जॉब मिल जाए वगैरह, जस्ट इतना ही किया था। तो गुरु भाई उसमें प्री और मेन दोनों हो गया था वो वीडियो एग्जाम का, लेकिन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं मतलब वो मेरी एलिजिबिलिटी नहीं रही। अच्छा, उसके बाद गुरु भाई ऐसे मेरे को वैसे इतनी थी नहीं जॉब की, लेकिन कोई शिपमेंट वगैरह थे, अरे भरो घर पे क्यों बैठे, कुछ ऐसे ऐसे करते। तो अभी ये लास्ट ईयर एक मैंने बीओआई में ये जो कुछ एग्जाम वगैरह इंटरव्यू वगैरह दिए थे, तो पता नहीं रिजल्ट अवेटेड था, तो सुबह मॉर्निंग में हम कुछ फ्रेंड्स ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, तो दोस्त बोला यार आपकी उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, तभी कुछ छोटा मोटा स्कूल में ऐसा सुपरवाइज सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी मैनेज वगैरह ढूंढ लो छोटा मोटा, मतलब। तो गुरुवेंद्र 10 बजे मैं आया घर पे नहा धो के, पर गुरुदेव से ऐसे प्रेयर किया, मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि मेरे को थोड़ा कम अंक आ गया, मैं ऐसा विचार आया, मैं ऐसे गुरुदेव ये आपके शिष्य को इतना कम आंका जा रहा है गुरुदेव, जो मैंने पहले मेरे ऐसे फिजिकल में चक्री में हुआ, मैंने ऐसे गुरुदेव प्रेयर किया, गुरुदेव को चक्री चलाओ। तो गुरु बहन जो मेरा एग्जाम मतलब दिया, ओनली मेरिट लिस्ट वाज अवेटेड, तो उस दिन इवनिंग में 5:30 जैसे मैं इवनिंग वॉकिंग के लिए लिफ्ट से निकला ही था, उधर मैनेजर का सोसाइटी गेट से फोन आया, बोला सर कहाँ हो, मैं बोला इधर ही हूँ घर पे, बोला आईबी सीआईडी वाले आपका पूछ रहे थे, मैं भी पता नहीं क्या है, तो मेरे को बोला बात कराओ, मैं बोला पूछो क्या इश्यू है, तो उन्होंने वो फोन मेरे को ही पकड़ा दिया, कह रहे मैं ज्यादा नहीं खींचो, मतलब उसी दिन वो वेरिफिकेशन की उस जो रिलेटेड आ गई, राइट। तो जी अभी जी ऐसे और ऐसे बहुत पहले भी बहुत सारे हुए, अभी गुरु भाई ने बोला नहीं सी। अच्छा, दूसरी बात ये प्रॉब्लम ये हुई गुरु बहन, जो जैसे अपन भरते हैं ना फॉर्म में चॉइस ऑफ पोस्टिंग 1 2 3 4, तो मैंने फर्स्ट जयपुर, सेकंड मुनाबाव, थर्ड दिल्ली यही दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पोस्टिंग दिया गया मुंबई सीएसटी छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फिर वही माँ भाव आया, अरे गुरुदेव ये क्या किया, अभी तो फैमिली इधर जयपुर में, मैं उधर कैसे, तो बस वही गुरुदेव प्रे किया, अभी गुरुदेव ये तो देख के लिए मेरे तो बस की बात नहीं है उधर जाने, तो गुरुवेन अभी मेरे को ये शायद जॉब का इस सेशन पे लाइव नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गुरुदेव भाई का पर्सन आया ऐसे मन में आ गया, तो उसमें बोल्ड ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था नो चेंज ऑफ ड्यूटी प्लेस इज पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। लेकिन अभी कैसे हुआ मैं तो खाली प्रेयर किया था, विथ इन 2 मंथ मेरा वो वहां से मैंने ज्वाइन नहीं किया, जो कुछ भाव आया गुरुदेव सपने में वगैरह कैसे हुए वो पेपर वर्क हुआ, नाउ आई गोट पोस्टिंग एट जयपुर एयरपोर्ट। और अच्छा एक बार पहले भी एक गुरु बहन बोला था ना, स्कूल ऐसे नजदीक, सोतवर जी गुरु भाई भी मेरे हमारी सोसाइटी में आए थे, एयरपोर्ट से ओनली 1.5 किलोमीटर मेरे रेजिडेंस से दूर है। तो ये मेरे को ऐसा इतना नहीं बताना चाहिए, लेकिन मतलब होता है, लेकिन आप सच्चे दिल से मांगो, आपको जी हर चीज में मतलब गुरुदेव की दिखना चाहिए। हाँ, और अभी आपको हमको मांगना भी नहीं आता है गुरु भाई, वो तो वैसे ही समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए है, राइट यही तो ईश्वर की पहचान है। वही है, बस इतना है, और किसी गुरु भाई ले लीजिए बस, लेकिन ये पक्का है, मतलब किसी रूप में मिलो आपको, जी जी आपके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही होगा घटित। जी जय गुरुदेव, बस इतना ही बता। बहुत बहुत सही बात आपने कही गुरु भाई, और हर चीज का ख्याल रखते हैं हमारे गुरुदेव, चाहे वो भौतिक परेशानी हो, चाहे फिजिकल परेशानी हो, आपकी शारीरिक परेशानी हो, सब चीज की पूर्ति करती है। हमें मांगना भी नहीं आता है और हम जबरदस्ती का मांगते हैं कि ये कर दें गुरुदेव, ये कर दें, ये कर दें, जबकि वो बहुत अच्छा देने के लिए बैठे हुए हैं और वो सब जानते हैं। तो हमें गुरुदेव की ड्यूटी को जो हमें दी है ड्यूटी, उनको जरूर हमें पूरी, बस वही हमें करना है। इन चीजों को हमें गौर करना चाहिए, सब चीजों से अपना भटकाव हटा के, और गुरुदेव ने हमें क्या कहा है
ये हमें गौर करना है। गुरुदेव ने खुद कहा आप 2 टाइम का ध्यान करिए और सघन मंत्र जाप करिए, बाकी मुझ पे छोड़ दो। जी जी जी। हम ड्यूटी मंत्र जाप तो कर रहे हैं, हाँ बहुत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर सब ले लेते हैं कि ये हम जो गुरुदेव कहते हैं मुझ पे छोड़ दो, हम लोग करते हैं हम पे छोड़ दो। ये करते हैं कि हम लोग अपने को कर्ता भाव में ले आते हैं और ये हो जाए और ऐसा कैसे होगा, ये सब सोचने लगते हैं हम लोग, जबकि वो तो ईश्वर है। करके तो देखें एक बार कोई, तब पता चलेगा ना। नहीं तो बहुत सी सुंदर गुरु भाई ने अपना अनुभव अभी बताया और ऐसा होता है, ये बिल्कुल सही फरमाया अभी गुरु भाई ने कि मन को पढ़ते हैं, यही तो ईश्वर है, यही तो गुरु है हमारे, जो कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो हमें कोई भी संशय नहीं लाना है उनके प्रति। अब बहुत संशय ला चुके, बहुत भटक चुके, अब कम से कम अपना समय ना बर्बाद करें इन चीजों पे फोकस करके हम। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन हो तो प्लीज, नहीं तो सेशन का समय हो ही रहा है। अगर कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिज्ञासा या किसी के मन में कोई बात आ रही हो साधना को लेके, निसंकोच अपनी बातों को रखें मंच पे। गुरुदेव ही आंसर देते हैं, हम भी सबके माध्यम से, हम सभी गुरु भाई बहनों के माध्यम से, हम लोग के पास इतनी कहाँ सामर्थ्य है कि हम किसी के भी क्वेश्चंस की, किसी भी जिज्ञासा को शांत कर सकें। गुरुदेव ही बोलते हैं उस समय। तो कोई और हो गुरु भाई बहन, नहीं तो फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई आ चुके हैं मंच पे। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय हो गुरुदेव की जय हो, कल की भगवान की जय हो। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो।